ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और पेश है हमारी खास शो शेयर बाजार सबका अधिकार। बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहाँ करें, किस तरीके से करें, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल आपके और हमारे मन में अक्सर उठते हैं। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश का ये स्पेशल शो हाजिर है, शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं, ये आपको शेयर बाजार से जोड़ने की एक मुहिम है। इसमें आसान भाषा में हम वो आपको तमाम जानकारियां देंगे जो शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न की आपकी राह को और आसान बनाएगा और हिंदुस्तान की तेजी से हो रही तरक्की में आपको भी हिस्सेदार बनाएगा। शो में जुड़ने का तरीका बेहद ही आसान है। फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर लगातार आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। साथ ही आप ये क्यूआर कोड देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, उसे स्कैन करके भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। दोनों ही मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एंजल वन के राजेश भोसले जी और एसएमसी ग्लोबल से सौरभ जैन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। और इस वक्त पहले दर्शक का सवाल भी आया है, हमें आनंद जी ने भेजा है और इनका सवाल है अदानी टोटल गैस पर 335 शेयर्स हैं इनके पास और 954 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है अदानी टोटल गैस में। सौरभ जी, क्या सलाह होगी आपकी अदानी टोटल गैस पर? शेयरों की संख्या भी अच्छी खासी है, इस वजह से मुनाफा भी इनको करीब 7,000 के ऊपर का ही हो रहा है। 954 पे लिया था, अभी फिलहाल ये स्टॉक 976 के पास कारोबार कर रहा है। हाल फिलहाल में थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन बने रहने की सलाह देंगे स्टॉक में या फिर मुनाफा लेकर निकल जाएं? देखिए, ग्रुप के प्लान बहुत अच्छे हैं कंपनी को लेकर और शायद वही स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत हाई है यहाँ पर। बुक मल्टीपल पे देखें, पी मल्टीपल पे देखें, यहाँ पर अगर आपको बने रहना है तो आपको जो नज़रिया है वो बहुत लंबा रखना चाहिए, तकरीबन 3 से 5 साल का, तब जाके अच्छा रहेगा। ओवरऑल कंपनी का आउटलुक ठीक है, ग्रोथ जो आने वाली है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आएगी। बस वैल्यूएशन थोड़ा महँगा लगता है, तो बने रह सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर बने रहने की सलाह। और इस बीच निफ्टी हम देख सकते हैं रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिलहाल 22,628 के लेवल और 115 अंकों की तेज़ी और 74,600 के ऊपर सेंसेक्स। बैंक निफ्टी हम देख रहे हैं यहाँ पर मेन इंडिसेस के मुकाबले थोड़ी सी कम तेज़ी, लेकिन फिर भी हरे निशान में 48,500। राहुल पाटीदार हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ अब जुड़े हुए हैं। राहुल हाय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शेयर बाजार सबका अधिकार हमारी इस बेहद खास पेशकश में। किस स्टॉक पे सवाल पूछना नमस्ते चाहते मैडम। हैं? जी मैडम, मैंने इरेडा का शेयर लिया था 140 पे, 1600 क्वांटिटी, ठीक है। और मेरा टारगेट है चुनाव के बाद, तो क्या अभी रोकना चाहिए या बेचना चाहिए? चुनाव तक आप रुकना चाहते हैं अभी तो, क्योंकि आप मुनाफे में बैठे हुए हैं। हाँ मैडम। ऑलराइट, थोड़ा सा सवाल स्टॉक से जुड़ा हुआ है, उस पर सलाह देंगे ही, लेकिन साथ ही सौरभ, एक जो रणनीति बनाते हैं लोग ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए, और खास तौर से शॉर्ट टर्म ट्रिगर्स अगर हम कहें, यहाँ पर इन्होंने इलेक्शन का एक ट्रिगर दे रखा है। इस इवेंट को, मेजर इवेंट को ध्यान में रखते हुए इरेडा के अलावा अगर और भी कोई पिक है तो सबसे पहले आप वो बता दीजिए। और इतने शॉर्ट टर्म के लिए रणनीति बनाने के क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्योंकि हम शेयर बाजार सबका अधिकार एक शो कर रहे हैं जहाँ पे न सिर्फ हम स्टॉक से जुड़े सवाल लेते हैं, बल्कि लोगों की इक्विटी में भागीदारी बढ़ाने की भी हमारी कोशिश होती है। तो ये सब जो समझाइश है वो बहुत ज़रूरी होती है उस लिहाज से भी। सौरभ। देखिए, जो कंपनी इन्होंने बताई वो इरडा वो एनर्जी फाइनेंसिंग में है। कंपनी छोटी छोटी कंपनी है जो कि ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग की तरफ करती है काम। कंपनी के जो ग्रोथ प्लान्स हैं या गवर्नमेंट का जो प्लान है एनर्जी सेक्टर को आउटलुक को लेके वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वैल्यूएशन यहाँ पर मुझे थोड़ा महँगे लगते हैं, लेकिन उनकी बात से मुझे ऐसा लगा कि ये इलेक्शन तक वेट करना चाहते हैं, उसके बाद बेचना चाहते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप काम कर रहे हैं तो वैल्यूएशन यहाँ पर महँगे हैं। ₹140 पे आपने लिया है, तकरीबन 20% मुनाफ़ा आ रहा है, तो मेरी सलाह रहेगी यहाँ पर आप कुछ मुनाफ़ा ज़रूर बाँध सकते हैं। जहाँ तक कि इलेक्शन की बात है, मैं समझता हूँ लास्ट ईयर सेठ इलेक्शन के बाद बाज़ार ने कहीं न कहीं ये डिस्काउंट कर दिया है कि मोदी गवर्नमेंट तीसरी टर्म में दोबारा यहाँ पर बिल्कुल विजय होके आएगी सेंटर में, और जो उनकी ग्रोथ पॉलिसीज़ है वो वैसी की वैसे ही बनी रहेंगी। इसीलिए अगर आप देखें कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी डोमेस्टिक जहाँ पर पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, यहाँ पर जहाँ पर कैपेक्स की उम्मीद है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ चली रही है। जो वहाँ पर जो स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी चल रही है। जो सेक्टर आगे भी अच्छे लगते हैं वो लगते हैं कैपिटल गुड्स, एनर्जी, ऑटो, बैंकिंग, ये क्षेत्र काफ़ी अच्छे लगते हैं। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट का हॉराइज़न है वो आपको यहाँ पर लंबा रखना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये नज़रिया आपके शेयर और इसके साथ ही इलेक्शन को लेकर किस तरह की रणनीति होनी चाहिए वो भी आपके सामने रखी गई। चलिए कुछ सवाल यूट्यूब पे लाइव आ रहे हैं, उनको शामिल करते हैं। विनय प्रभु हैं बेंगलोर कर्नाटका से और इन्होंने अपना सवाल एनएचपीसी पर भेजा हुआ है। एनएचपीसी के इनके पास 10,000 शेयर हैं, 92 रुपए की खरीद है। इनका नज़रिया 3 से 6 महीने का यहाँ पर है। एनएचपीसी पे बहुत सारे और भी सवाल हमें आज लाइव नज़र आ रहे हैं। एक व्यू लॉन्ग टर्म का भी एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने पूछा है, लेकिन पहले विनय प्रभु के सवाल पर राजेश जवाब दें। एनएचपीसी 92 रुपए की खरीद है, 10,000 शेयर, 3 से 6 महीने का नज़रिया चाहते हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। नियर टर्म में 95 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पे लास्ट 2 बार अटेम्प्ट फेल हुए हैं, तो डेफिनेटली होल्ड रखिए। 95 के ऊपर फर्दर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे स्टॉक जो है 107 तक जा सकता है। अभी फिलहाल के लिए मैं एक स्टॉप लॉस रेकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस जो है वो उनका 88 का रहेगा। 88 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, और ऊपर में 95 क्रॉस करता तो उनको एक फर्दर एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यह है सलाह एनएचपीसी पर आपके लिए। अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। योगेश कुमार मिश्रा जी जुड़े हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। योगेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार मैडम, मेरे पास एचएएल के 22 शेयर हैं 1930 रुपए से, और मैं डिफेंस सेक्टर में दूसरी कोई कंपनी को चॉइस करूं जिसमें हमें बढ़िया प्रॉफिट हो। ठीक है, ठीक है, आपको सलाह दे देते हैं। सौरभ जी क्या सलाह होगी आपकी? एचएएल में पहले ही इन्होंने लिया हुआ है, 1930 पर इनकी खरीद है, तो वहां पर तो काफ़ी अच्छा खासा मुनाफे में है ये एचएएल में। इसके अलावा डिफेंस स्पेस से ही इन्हें कोई और भी कंपनी आप सुझाइए जहां पर ये नई खरीदारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल इनको डिफेंस सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है अपने लिए, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, डिफेंस क्षेत्र काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो कंपनियों के बारे में बात करी गई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों ही दिग्गज कंपनियां हैं जिनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। मुझे लगता है कि इन्हीं के साथ ही अगले 2-5 साल के लिए बने रहेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी छोटी कंपनियां भी हैं डिफेंस क्षेत्र में, लेकिन वो अभी अपने आप को स्थापित कर रही हैं। उनका जो कारोबार है वो बहुत छोटा है और वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा महँगी है। रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ पर कम अच्छा है। मेरी सलाह से यही रहेगी कि यहाँ पर ये दोनों लार्ज कैप के साथ ही बने रहें। बुक से सवाल पूछा है संतोष यादव ने, और राजेश, इनके पास कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स के शेयर हैं, और इन तमाम शेयरों में फ़िलहाल क्या रुकना चाहिए या निकल जाना चाहिए? नाम मेरे पास स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ओवरऑल रणनीति सेक्टर के लिहाज से बता सकते हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, या तो बेसिकली अगर देखें तो लास्ट फ्यू मंथ्स थे, तो उनमें फर्टिलाइजर स्टॉक्स में ज्यादा कुछ खास मोमेंट देखने को नहीं मिला है। बट लास्ट वीक काफी अच्छा मोमेंट देखने को मिला है। जनरली हम देखते हैं कि मानसून सीजन के पहले या मानसून सीजन के आसपास एक साइकिल होता है जहाँ पे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में मोमेंट होता है, तो यहाँ से एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। हायर लेवल्स पे थोड़ा सा बुक करने की कोशिश करनी चाहिए। चंबल फर्टिलाइजर आप अगर देखिए तो काफी अच्छा फॉर्मेशन बन रहा है, काफी अच्छी आउटलुक है, और आने वाले सेशंस में ये 400 के पास, 400 के ऊपर जाकर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल अहम सेक्टर पर और चंबल फर्टिलाइज़र पर भी स्पेशली राय दी गई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अब सवाल ले लेते हैं काकू सिंह का। पारस डिफेंस पे इनका सवाल है, और 100 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। 685 के भाव पे इन्होंने पारस डिफेंस में एंट्री की हुई है। फिलहाल सौरभ जी क्या राय होगी? पारस डिफेंस में 685 की बाइंग है। देखिए, डिफेंस क्षेत्र जैसे मैंने बताया काफ़ी अच्छा लगता है, पारस डिफेंस भी उसमें काम कर रहा है, लेकिन बात वही है कि छोटी कंपनी है, तो जिस बाज़ार में जब सेलिंग आती है तो ज़्यादा टूट जाता है। तो ओवरऑल अगर बाज़ार का टेम्पो बना रहेगा तो स्टॉक भी अच्छा रहेगा। वैल्यूएशन यहाँ पर थोड़े महँगे हैं। आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट होराइज़न है इसे लंबा रखें और कंटिन्यू करें। ठीक है, तो ये है सलाह पारस डिफेंस पर। और
बाकी सारे डिफेंस काउंटर पर भी अभी आपको सलाह दी गई है। इसके अलावा यूट्यूब पर भी हमें काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। आयशर मोटर्स, अश्विनी जी का सवाल आया है, इन्होंने 3922 पर लिया है और आज ये 4200 पर कारोबार कर रहा है। शॉर्ट टर्म निवेश इनका मालूम पड़ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि इन स्तरों पर इन्हें बेच के निकल जाना चाहिए या अभी भी बने रहें और तेज़ी के लिए। 3900 के आसपास इन्होंने आयशर मोटर्स में खरीदारी की हुई थी। अश्विनी जी का सवाल आया है। राजेश जी, क्या सलाह होगी आपकी? काफी बढ़िया फॉर्मेशन है और आप अगर देखेंगे तो 4100 के पास ये स्ट्रगल कर रहा था एंड प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। प्रीवियस हाई के आसपास डेफिनेटली पहुंचा है जो अराउंड 4200 के पास। बट जिस तरीके का वॉल्यूम स्ट्रक्चर है, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन है, तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए। आने वाले सेशंस में या आने वाले वीक में ये 4300 से 4350 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो डेफिनेटली बाय होल्ड रखिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हीरालाल कश्यप जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, सवाल पूछिए। नमस्कार मैडम जी। मेरा उत्कर्ष फाइनेंस का शेयर है मैडम, ओके। 50 रुपया 1.5 में से और 883 शेयर है। सर कब तक के लिए आपको इसमें रुकना था? 2 महीना। 2 महीने का? 2 मंथ। जी जी ठीक है। सौरभ, 2 महीने के लिए रणनीति? बता पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बहुत अच्छा बैंक नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके फाइनेंशियल्स उतने अच्छे नहीं है, ना ग्रोथ उतना अच्छा आ रहा है और एनपीएस का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अगर बैंकिंग क्षेत्र में आपको जाना है तो यहाँ से निकलकर अगर आप बड़ी कंपनी का जैसे चयन करते हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, और 1-2 साल अगर आप रुकते हैं तो वहाँ पर आपको ज्यादा मुनाफा होगा और वॉलेटिलिटी भी कम रहेगी। चार्ट्स के लिहाज से राजेश से भी ले लेना चाहिए। राजेश, यहाँ पर जिस तरह से हमने लोन पोर्टफोलियो में जंप देखा है और तमाम तरह के जो आंकड़े फाइनेंशियल्स के तौर पे सामने आ रहे हैं, अभी तो मुनाफे में है ये, और क्या रुकें तो मुनाफा बढ़ सकता है कि निकल जाए, जैसा कि सौरभ ने भी कहा? काफी वॉलेटाइल काउंटर है, इसमें काफी फास्ट मूव्स आते हैं। जब गिरता है तब भी काफी फास्ट गिरता है, तो डेफिनेटली इसमें ज्यादा देर होल्ड नहीं रखना चाहिए। 56 पे इसका एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, तो आज एक गैप अप के बाद सस्टेन नहीं किया है। 56 के आसपास आता तो डेफिनेटली वहां पे एग्जिट करना चाहिए। तो ये नज़रिया, ये रणनीति आपके शेयर पे। अगला सवाल यूट्यूब से लेते हैं। संतोष कुमार जी ने सवाल पूछा है एलआईसी पे, और इनको आईपीओ में ये लगा था और उस लेवल से अब तक ये बने हुए हैं। 904 के स्तर के आसपास था। हालांकि हाल फिलहाल हमने देखा आईसीआईसीआई, माफ़ कीजिएगा, एलआईसी में एक तेज़ी हमें नज़र आई, लेकिन हम देखते हैं कि उस तेज़ी के बाद उसी रेंज में ये स्टॉक फंसा रह जाता है। तो एलआईसी पर सौरभ जी क्या राय होगी? आईपीओ के भाव पर से वहाँ पर फंसे हुए हैं। देखिए, अगर लंबे समय के लिए आप रखना चाहते हैं तो बिल्कुल बने रह सकते हैं कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है और स्पेशली मार्च क्वार्टर के नंबर मुझे लगता है और ज्यादा बेहतर आएंगे। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अभी जो मार्केट में करेक्शन था उसके बाद स्टॉक ने चलना भी शुरू किया है। आप इसमें इस क्वार्टर की अर्निंग्स की वेट करें और आप मैनेजमेंट से जाने कि वो आगे क्या आउटलुक देख रहे हैं और उसके बाद फिर पुनः विचार करें। फिलहाल के लिए आप सलाह एलआईसी पर आपके लिए। अगला सवाल हमें मुंबई से भेजा है राजेश जी ने। डेटा पैटर्न है इनके पास। 100 शेयर्स 2479 पर इन्होंने लिया हुआ है डेटा पैटर्न्स का। अगर मौजूदा भाव देखें इस स्टॉक का तो करीब 2670 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो मुनाफा तो इनको अच्छा हो रहा है, करीब 19 से 20 हज़ार का मुनाफा इन्हें इस वक्त हो रहा है। क्या करें राजेश जी, आप सलाह दीजिए डेटा पैटर्न्स पर। डेटा पैटर्न्स मैं सजेस्ट करूंगा कि 2600 का एक स्टॉप लॉस रखिए। 2600 पे एक सपोर्ट बन रहा है लास्ट कुछ दिनों से, तो 2600 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। हायर लेवल्स पे 2950 एक रेजिस्टेंस है, वहां से जो स्टॉक है मार्च में काफी अच्छा गिरा था, तो 2950 के आसपास बुक करने की सलाह होगी और 2600 का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑलराइट, चलिए व्हाट्सएप के ज़रिए हमारे दर्शक आलोक रंजन का सवाल है अदानी पावर पर, और 265 पर इन्होंने जो है ये खरीदारी कर रखी है और रतन इंडिया भी पास है 78 के प्राइस पर। सौरभ, दोनों पर ही आपका व्यू जानना चाहेंगे।
देखिए पावर क्षेत्र काफ़ी अच्छा लगता है। अदानी पावर के भी काफ़ी कंपनी के बहुत अच्छे ग्रोथ प्लान्स हैं। वैल्यूएशन पे अगेन फिर अदानी ग्रुप के तकरीबन सारे ही स्टॉक्स महँगे हैं। लंबा व्यू रखेंगे तो आपको अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है। आप इसमें बने रहें। दूसरा स्टॉक एक बार फिर बताएँ? इंडिया, रतन इंडिया। हाँ, रतन इंडिया भी कंपनी अच्छी है, नंबर्स इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रहे हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से भी तो बड़ी ठीक लगती है। लंबे समय के लिए आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। रखें और काउंटर को होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। इसी के साथ शेयर बाजार सबका अधिकार में हम फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस बीच अगर सवाल भेजना चाहते हैं तो क्यूआर कोड जो आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उसे स्कैन कर दीजिए और आप एक नंबर से जुड़ जाएंगे जो कि एक व्हाट्सएप नंबर होगा और वहाँ पर आपका सवाल जो है हम तक आप पहुँचा सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हम लाइव हैं, अपने सवाल वहाँ भी छोड़ सकते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगला सवाल हमें फेसबुक पर आया है अनिमानंद प्रीतम जी का। इनका सवाल है टाटा पावर पर 413 के भाव पे इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं और नजरिया इनका लंबी अवधि का है। ये सवाल इन्होंने हमें फेसबुक के जरिए भेजा हुआ है। टाटा पावर पर सौरभ जी आप सलाह दीजिए, क्या करें? कंपनी बहुत अच्छी है, जो विस्तार के कंपनी के जो प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छा है और पावर क्षेत्र ओवरऑल भी काफ़ी अच्छा लगता है। टाटा पावर के साथ आप बने रह सकते हैं। अन्य 2 शेयर जो मुझे 2-3 शेयर जो अच्छे लगते हैं वो एनटीपीसी, एनएचपीसी और एसजेवीएन, तीनों शेयर ये लंबी अवधि के लिए भी काफ़ी अच्छे हैं। नैना का सवाल लेते हैं, व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछा है। राजेश, एमटीएनएल 47 के रेट पर लिया है। एमटीएनएल अगर देखें तो काफी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है। रिसेंटली काफी अच्छी सेलिंग दिखी थी बट लोअर लेवल से वापस बाइंग दिख रहा है और मंथली में हमें एक अच्छा फॉर्मेशन दिख रहा है, तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। आने वाले सेशंस में हम एक्सपेक्ट करें कि एक अच्छा रैली स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 44-45 जो है एक रेजिस्टेंस लेवल है और नीचे में आप अगर देखें तो 36 का इनका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये नज़रिया एमटीएनएल पे इस वक्त मिलता हुआ। एक और दर्शक हैं ऋतिक शौर्य और लगातार हमसे सवाल पूछ रहे हैं। एसडब्ल्यू सोलार पे 492 रुपए की इनकी बाइंग है। एसडब्ल्यू सोलार में फिलहाल अच्छे मुनाफे में है, इनके भाव से ऊपर है ये स्टॉक का। हालांकि इन्होंने नज़रिया नहीं दिया है, लॉन्ग टर्म मान के ही हमको चलना होगा क्योंकि जिस भाव पे उन्होंने लिया हुआ है उसके बाद स्टॉक में अब तक की तेज़ी को देखते हुए सौरभ जी, एसडब्ल्यू सोलार 492 की बाइंग है, आगे क्या नजरिया बन रहा है? हाँ जी, ये स्टर्लिंग विल्सन कवरेज में नहीं। राजेश आप बताएं, एसडब्ल्यू सोलार आपका व्यू क्या होगा? ओवरऑल स्टॉक में अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है इन्वेस्टर को, बट एक लोअर टॉप लोअर फॉर्मेशन दिख रहा है, तो मैं सलाह दूंगा कि एक स्टॉप लॉस रखिए 500 का। अगर 500 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो इसमें एक अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन है, 500 का लेवल ब्रेक करने के बाद एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, तो 500 का स्टॉप लॉस रखिए। तो ये है सलाह स्टर्लिंग एंड विल्सन पर। अगला सवाल लेते हैं, हम विपिन ग्रोवर जी ने भेजा है व्हाट्सएप पर और इनका सवाल है साउथ इंडियन बैंक पर। क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा ले रखी है इन्होंने, 3750 शेयर्स इन्होंने 31 रुपये पर लिया हुआ है। हाल फिलहाल की खरीद मालूम पड़ रही है। साउथ इंडियन बैंक में थोड़ा करेक्शन भी आया है इस बीच ऊपरी लेवल्स पे। लेकिन सौरभ जी कैसा लग रहा है आपको? साउथ इंडियन बैंक 31 पे लिया था, क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा ले रखी है इस वजह से नुकसान भी इनको हो रहा है। क्या करें इस बैंक में? देखिए, बहुत अच्छा बैंक तो नहीं है, लेकिन इन रेटों पे महँगा भी नहीं है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। एक और बैंक मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप उसमें स्विच ओवर करना चाहें, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अन्यथा आप इसके साथ ज़रूर करें। ऑलराइट, चलिए तो यहाँ पर अब यूट्यूब के सवालों की ओर रुख करते हैं और एलएनटी पर एक टेक हम लेना चाहेंगे। राजेश, फिलहाल इनिशिएट करने को लेकर कोई सलाह एलएनटी में? एलएनटी आप अगर देखें तो एक अच्छा है, मतलब एक कंसोलिडेशन हो रहा था लास्ट फ्यू मंथ से एंड अभी 3700 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट डेली चार्ट में इसमें दिखाई दे रहा है,
तो डेफिनेटली फ्रेश बाय भी कर सकते हैं, ऑलरेडी लॉन्ग है तो वो भी होल्ड रख सकते हैं। जो टारगेट्स होंगे वो होंगे अराउंड 3950 4000 के, और अगर स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस 3650 के आसपास जो है उनके स्टॉप लॉस है। तो एलएनटी पर ये नज़रिया आपको मिलता हुआ। चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं और यूट्यूब पर सवाल राजेश नारायण जी का हमारे पास आया है। वारी रिन्यूएबल के इन्होंने शेयर लिए हुए हैं 946 के भाव पे, 21 शेयर इनके पास इस वक्त हैं। 6 महीने का नज़रिया चाहते हैं। राजेश आप ही बताएं क्या करना चाहिए 6 महीने के हिसाब से वारी रिन्यूएबल्स। ये स्टॉक जो है हमारे डेटाबेस में है, तो मैं इसमें कोई ठीक है। सजेशन नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, सौरभ जी आप राय दे पाएंगे? फिलहाल 1800 के लगभग 1900 के करीब भी ये स्टॉक पहुंचता हुआ 946 की इनकी बाइंग है वारी रिन्यूएबल्स। माफ कीजिए, कवरेज पे नहीं। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। सेल पर एक राय यूट्यूब पर पूछी है एक दर्शक ने। 213 शेयर हैं, 147 के ऊपर के लेवल पे इन्होंने खरीदारी की है, तो सेल पर क्या राय होगी राजेश जी? सेल डेफिनेटली आप अगर देखिए लास्ट कपल ऑफ वीक से मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छा बज और काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। सेल भी देखे तो एक मल्टी मंथ ब्रेकआउट दिया है। डेफिनेटली बने रहिए, आने वाले हफ्तों में आने वाले सेशंस में काफी अच्छा रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। 165 to 170 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होल्ड रखिए। ओके, तो होल्ड की सलाह सेल पर। अगला सवाल ले लेते हैं, यूट्यूब पर ही हमें आया और ये सवाल है सूजलॉन पर। उमेश जी ने सवाल भेजा हुआ है। सूजलॉन इनके पास 100 शेयर्स हैं और इन्होंने 39 पर खरीदारी की हुई है। 42 के आसपास स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। आज हालांकि 1.5% नीचे भी है ये शेयर्स, लेकिन हम देखते हैं इस बीच काफ़ी सारे स्टॉक्स पावर शेयरों पर, पावर एंसिलरी कंपनियों पर देखने को मिल रहे हैं। सौरभ जी, सूजलॉन पर क्या सलाह होगी आपकी? मुनाफे में तो है ये, लेकिन और तेजी के लिए अभी रुके रहें? देखिए, काफी मेजर टर्न अराउंड देखा गया है कंपनी के फाइनेंशियल्स में, और कंपनी के जो ऑर्डर बुक है उसमें वृद्धि होते हुए देखा हमने। जो डेट है वो कम हो रहा है, इसीलिए स्टॉक प्राइस का टर्न अराउंड देखा। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले एक खबर आई थी कि कॉम्पिटिटिव बिडिंग स्टार्ट होगा रिन्यूएबल इसके लिए, विंड पावर के लिए, जो कि इस तरह की कंपनियों के लिए नेगेटिव साबित हो सकता है। और उसी की वजह से हमने देखा कि स्टॉक में सुजलॉन में थोड़ा करेक्शन भी आया और थोड़ा रुकता हुआ दिखा। मैं समझता हूँ जब तक क्लैरिटी नहीं इमर्ज होती तब तक अवॉइड करना चाहिए। ऑलराइट, व्हाट्सएप के ज़रिए सीताराम शर्मा का सवाल, और राजेश वोडा आइडिया 16 के भाव पर लिया है। एक काफी अंडर परफॉर्मर रहा है एंड कोई मेजर मोमेंट हम इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। 12 के आसपास इसका 200 डीएमए और सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस के जैसे रख सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा बाउंस पे उनका कॉस्ट के आसपास आता है तो वहां पे एग्जिट करने की सलाह होगी। है, तो ये सलाह आपको मिलती हुई। चलिए अगले दर्शक का सवाल लेते हैं। IRFC पर एक हमारे दर्शक हैं, हालांकि उनका जो हैंडल है वो क्रिकेट अभी नाम से है। हम मान के चल रहे हैं कि शायद उनका नाम अभिषेक अभिनंदन जो भी हो। 22 शेयर, माफ़ कीजिएगा, IRFC के 100 शेयर हैं उनके पास, 144 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। बताएं सौरभ जी क्या करना चाहिए 144 की बाइंग IRFC में? देखिए, जितना रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंशन हो रहा है उसका एक अच्छा प्रॉक्सी है, ये फाइनेंस करती है कंपनी। लंबे समय के लिए मैं समझता हूँ आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। तो ये है सलाह स्टॉक पर। अगला सवाल ले लेते हैं और हमें यूट्यूब पर ही भेजा है शमशाद अली जी ने। इन्फोसिस है इनके पास 40 शेयर्स, 1642 पर इन्होंने इन्फोसिस के लिए हुए हैं। राजेश जी, क्या सलाह होगी आपकी इन्फोसिस की? अब तो एक के बाद एक नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे, उसके पहले ये स्टॉक्स फोकस में भी हैं, लेकिन इनकी खरीदारी थोड़ी ऊपरी लेवल पर लग रही है, इस वजह से 6400 का नुकसान भी इन्हें हो रहा है। इन्फोसिस में क्या करें, क्या आउटलुक बन रहा है आपका? इन्फोसिस अगर आप देखें तो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स में काफी सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, बट अभी अगर आप देखें तो 200 डीएमए पे है और वीकली भी काफी अच्छे सपोर्ट पे है, और स्टॉक भी अगर आप देखें तो काफी ओवरसोल्ड है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है स्टॉक में, और पॉसिबली यहाँ 1520 1550 जो है स्टॉक एक्सपेक्ट कर सकता है।
एज अ डिस्क्लेमर हमने इन्फोसिस पे हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है। इसी के साथ सवाल तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन पेशकश का समय ख़त्म हो चुका है। और सौरभ, राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए आपने। और इसी के साथ मुझे पूजा और प्रशांत को भी आप इजाज़त दें, लेकिन